बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में यह कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। 5 साल बाद नहीं, 4 साल बाद नहीं, हर साल बाद अपना एक बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और एक दूर दराज जजीरे पर उसको छोड़ दिया जाएगा जहां वो कभी वापस नहीं आएगा, उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। जब एक बादशाह का 1 साल दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता। इस मौका पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बैठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैराबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मरतबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक समुद्री जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले वहाँ पे तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूँकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी और लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को बचाया और अपनी कश्ती में बिठाया और अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो जवान नहीं माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर एग्री हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाह के तमाम असूल व ज़वाबत और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो उसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही उस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वजीर, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहां गुज़श्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ उसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े हुए थे। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। उन सबको उस जजीरे पर ले गया और ऑर्डर पास किया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह जजीरों का दौरा करता और काम का निगरानी भी काम की खुद करता। पहले महीने में तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर एक बहुत से दरख्तों को भी काट दिया गया। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को ऑर्डर पास किया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं और अपने साथ मुख्तलिफ जानवर मसलन मुर्गियाँ, जो पालतू जानवर होते हैं, गाय, भैंसे, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें, उस जजीरे पर एक बहुत ही बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। महीने गुजरते गए और गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में तब्दील होता गया। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता रहा। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजरने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर एग्री नहीं हुए और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपको 2 माह मजीद वेट करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा होने के बाद ही आपको उस जजीरे पर वापस छोड़ा जाएगा। बिल आखिर क्या हुआ, 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल ख़त्म हो गया। हस्बे रवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रिवायत को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौका पर तमाम गुज़श्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की वजह क्या है? उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का वो कौल सुना है कि जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं।
ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए एक लाया अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी नहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकूंगा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी हो जाता है, बीमारी भी हो जाती है, तो मैं अपने उसी जजीरे के हस्पताल से इलाज करा दूंगा। अगर मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो मैं इसी अपने जजीरे की मईशत को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि मुझे कशकोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक, दुनियावी ज़िंदगी ये एक ऐसा सबक है कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी बड़ा मकाम हासिल कर ले, जितनी दौलत जमा कर ले, ये सब हमेशा नहीं रहता। इक़्तिदार आते जाते रहने की चीज़ है। आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं लेकिन कामयाबी की पीक पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पीछे कामयाबी के रास्ते पर चलने वालों की लाइन लगी हुई होती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों और बुरे हालात में अपने अपने बुरे दिनों की तैयारी ज़रूर करके रखें। अच्छे दिनों में हर कोई आपकी इज्जत करता है और बुरे दिनों में और मुश्किल हालात में कोई आपको पहचानता भी नहीं। इसलिए जब बाकी लोग दुनिया की रंगीनियों में खोकर महल बना रहे हों तब आप दूर कहीं पुरसकून इलाके में शहर आबाद करें ताकि आपकी बाकी की ज़िंदगी खुशहाल और पुरसकून गुजर सके। दूसरा सबक जो है वो ये है कि ये दुनिया महज एक धोखा है। यहाँ किसी की बादशाह दायमी नहीं रहती। हर शख्स को अपना स्पेसिफिक टाइम पूरा होने के बाद एक जजीरे कब्रिस्तान में छोड़ा जाता है। लेकिन अक्लमंद वो है जो शख्स पहले से ही अपने लिए महल तैयार करे, अपनी खुशी और सुकून का सामान पहले से ही तैयार करके रखे। इस दुनिया की रंगीनियों में खोकर इसी जो सब कुछ ना समझ ले, बल्कि उस जगह को खूबसूरत बनाने में लग जाए जहां उसने परमानेंट रहना है। क्या आपने अपने महल की तैयारी शुरू की है? दोस्तों, आप लोगों से सवाल है, क्या आपके पास कोई इक़्तिदार है, आप हुक्मरान हैं और आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िंदगी रहना है, या आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हैं, बिलियनियर हैं, मिलियनियर हैं और आप समझ सकते हैं कि आपने इस पीक पे हमेशा के लिए रहना है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।